सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2022 का क्वेश्चन है 7B। जनरली जो 7B क्वेश्चन है 20 मार्कर्स, वो अराउंड इस चैप्टर में आ रहा है, ठीक है। सो धीरे धीरे आप आइडेंटिफाई भी कर लोगे कि आपके जो फेवरेबल क्वेश्चन है वो किस नंबर पे है, ठीक। उससे थोड़ा एक कॉन्फिडेंस भी रहेगा, और पूरा पेपर पढ़ के थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है माइंड में, वर्ड्स का कन्फ्यूजन जो नहीं होना चाहिए 3 आवर के पेपर में। तो आप डायरेक्टली उन क्वेश्चंस पे जंप कर सकते हो, ठीक है। 7B क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है डिस्कस हाउ एनवायरमेंटलिज्म कैन बी एक्सप्लेन विद न्यू सोशल मूवमेंट्स अप्रोच। ओके, ये फॉर्मेट जो है क्वेश्चन का वो थोड़ा टफ फॉर्मेट होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है, 2 कीवर्ड्स दिए हैं, एनवायरमेंटलिज्म एंड न्यू सोशल मूवमेंट। ओके, हमें दोनों को मिक्स करके लिखना है। जनरली इसका फॉर्मेट कैसे लिखते हैं कि पहले न्यू सोशल मूवमेंट का लिख लिया एक हेडिंग में, एंड सेकेंड हेडिंग में एनवायरमेंटलिज्म का लिख लिया, और बीच बीच में कनेक्शन बता दिया, ठीक है। बट ये 20 मार्क्स है और हमें पेजेस बस 3 मिलने वाले हैं, 4 पेजेस नहीं हैं, ठीक है। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, इसलिए हम हर एक पॉइंट में दिखाते जाएंगे कि कैसे दोनों, मतलब एनवायरमेंटलिज्म को न्यू सोशल मूवमेंट में दिखा सकते हैं, ठीक। यहाँ पे एक ये अप्रोच भी हो सकता है कि टेबल फॉर्म में दिखा दो, ओके। बट टेबल फॉर्म में आप जब दोनों दिखाओगे तब सोशियोलॉजी का वोकैब डालना मुश्किल हो जाता है, ठीक। ऐसे 2 कीवर्ड्स के क्वेश्चन आते हैं जिनको मिक्स करके लिखना है, तो एकदम सिंपल फॉर्मेट रखेंगे, 1 बाय 1 हम लिख के जाएंगे, ठीक। प्रैक्टिस के साथ समझ जाओगे कि कैसे क्या करना है। बस ये एक फॉर्मेट आपको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए, इसलिए मैंने बताया। सो शुरू करते हैं। इंट्रो के बाद हम डायरेक्टली लिखेंगे जो अपनी हेडिंग होगी। सो environmentalism can be explained with new social movement approach। सो क्वेश्चन में बोला गया है कि जो न्यू सोशल मूवमेंट का अप्रोच होता है, जो हमने देखा था कि न्यू सोशल मूवमेंट जो है वो जनरली 20th सेंचुरी का एंड या 20th एंड 21st सेंचुरी में जो मूवमेंट करते हैं, इसके कुछ स्पेसिफिक एट्रीब्यूट्स होते हैं। उस एट्रीब्यूट्स को हमको अलाइन करना है एनवायरमेंटलिज्म से और लिखना है क्वेश्चन। पॉइंट्स हमारे यही रहेंगे इसमें, बट हम मैप करते जाएंगे कि कैसे क्या हो रहा है। ओके, देखते जाओ। फर्स्ट है हमारा कलेक्टिव एक्शन। सो शुरू करते हैं अपना मैप करना। सो फर्स्ट पॉइंट, डिससैटिस्फैक्शन लीड्स टू कलेक्टिव एक्शन। ओके, आई होप आपको पॉइंट्स अब याद हो गए होंगे, क्योंकि हम वही लिख रहे हैं, बस सैंडविच किए जा रहे हैं अपना जो कंटेक्स्ट है, ठीक है। ये बताया था हमें सोशल अनरेस्ट थ्योरी में। ओके, इन एनसेम जैसे हम जीएस में करते हैं ना कि शॉर्ट में बस पॉइंट लिखनी है, यहाँ पे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आप पूरा पैराग्राफ में भी लिख सकते हो या अच्छे से एक्सप्लेन करके भी बता सकते हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डीप जाना ज़रूरी है ऑप्शनल में, तो एकदम कनेक्शन एकदम फिट बैठना चाहिए, लूज कनेक्शन कहीं लगना नहीं चाहिए। सो इन एनसेम मतलब न्यू सोशल मूवमेंट, डिससैटिस्फैक्शन इज पोस्ट मटेरियल, मतलब बस इकोनॉमिक गेन के वजह से नहीं, एनसेम में डिससैटिस्फैक्शन इकोनॉमिक गेन से कुछ ज़्यादा की वजह से होता है, ठीक। जो विच इज सीन इन एनवायरमेंटलिज्म। सो यही हम एनवायरमेंटलिज्म में भी देखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे फिर अपनी आईजीजी की डायग्राम आ जाएगी। ओके, यहाँ पे स्कोप बन रहा है। सो यही हम ट्रायंगल बना के करेंगे कि इंटरेस्ट, क्लाइमेट स्टेबिलिटी, गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, शॉर्ट फॉर्म में आप नहीं लिखोगे, ठीक है, ग्रीवेंस, क्लाइमेट क्राइसिस।
ओके, सो ये कोई भी गोल इकोनॉमी के अराउंड नहीं है। ऊपर हमने वही बोला कि एनसेएम न्यू सोशल मूवमेंट का डिससेटिस्फैक्शन पोस्ट मटेरियल होता है, और एनवायरमेंटलिज्म का भी वही है। मतलब एनवायरमेंटलिज्म का जो डिससेटिस्फैक्शन है वो हम एनसीएम मतलब न्यू सोशल मूवमेंट के लेंस से देख रहे हैं, वही हमें पूछा गया है, तो हम वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है। और कुछ अलग नहीं, जो कलेक्टिव एक्शन था उसी को हमने फर्स्ट लिख दिया, थ्योरी क्या थी। तो बस डिससेटिस्फैक्शन को कलेक्टिव एक्शन में हमें ले जाना था। हमने एनसीएम में देखा कि डिससेटिस्फैक्शन क्या होता है, फिर एनवायरनमेंट में देखा कि वहाँ पे भी सेम है डिससेटिस्फैक्शन जो न्यू सोशल मूवमेंट में होता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, ऑर्गेनाइज एफर्ट्स so deletes resource mobilization stresses efficient use of resources. Okay, and say new social movement decentralized this also seen in environmentalism. Example, community funding and bottom leadership in चिपको, ठीक। थर्ड पॉइंट, शेयर्ड आइडियोलॉजी। सो यहाँ पे वही हम किए, मतलब जो टिलीज की रिसोर्स, टिली ने हमें बताया था कि ऑर्गेनाइज एफर्ट के लिए रिसोर्स मोबिलाइजेशन ज़रूरी होता है, तो हमने एनसेएम में बताया न्यू सोशल मूवमेंट में कि जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है, डिसेंट्रलाइज होता है, और उसी को मैप किया एनवायरनमेंट से कि एनवायरनमेंट का जब चिपको हुआ था तब भी यही हुआ था, ठीक है। सो अब हम बस ये कर रहे हैं कि सब एनवायरनमेंट मूवमेंट को एनसेएम के अप्रोच से देख रहे हैं, जो हमारा क्वेश्चन है। सो थर्ड है शेयर्ड आइडियोलॉजी, उसे सो एनवायरमेंटलिज्म रिफ्लेक्ट्स टूरेंस एनसेएम, क्योंकि टूरेन ने ज़्यादा रिसर्च किया है न्यू सोशल मूवमेंट में, तो टूरेंस एनसेएम वेयर इको सेंट्रिक आइडियोलॉजी। सो हमने आइडियोलॉजी देखा था, एक तो सिलेक्टिव इंटरप्रिटेशन होता है रियलिटी का, या वर्ल्ड फंक्शन कैसे करें, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है आपको यहाँ पे यही वर्ड यूज़ करना है, इकोसेंट्रिक। आप जनरल टर्म जैसे प्रो एनवायरनमेंट आइडियोलॉजी ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो ज़रूरी नहीं कि यही करना है या यही आपको रटना है, ठीक। आइडियोलॉजी रेजिस्ट्स कैपिटलिस्टिक डेवलपमेंट, ओके। क्या लिखा हमने, एनवायरमेंट रिफ्लेक्ट्स टूरिन्स न्यू सोशल मूवमेंट वेयर इकोसेंट्रिक आइडियोलॉजी रेजिस्ट कैपिटलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। एग्जाम्पल है जो नियमगिरी प्रोटेस्ट अगेंस्ट बॉक्साइट माइनिंग, ओके। केस ज़रूरी है जो हम सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया था कि ठीक है बॉक्साइट माइनिंग बंद करो, ठीक। करंट का एग्जांपल है, ओके। सो हमारा ये हो गया शेयर्ड आइडियोलॉजी का पॉइंट। अब फोर्थ, डिज़ायर फॉर चेंज, ओके। स्मेल्सर की थ्योरी लगानी है ना, ठीक। सो स्मेल्सर argues protest need a generalized belief, ठीक। स्टार्टिंग को ही हमने
सो शो की लैंग्वेज यूज़ कर लें। अब जनरलाइज बिलीफ हमने देखा था दो टाइप का, एक होता है नेसेसिटी और पॉसिबिलिटी। तो बस वही लिखना है। सो एनवायरनमेंट है तो क्लाइमेट चेंज हैज़ क्रिएटेड नेसेसिटी while through NSM environmentalism emphasizes on cultural values, build outcome possibility via stronger social cohesion। ठीक, सो पहले हमने स्मेल्सर की थ्योरी दी, फिर स्मेल्सर बोल रहा था कि जनरलाइज बिलीफ होना चाहिए सोशल मूवमेंट कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। तो एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है जिसके वजह से नेसेसिटी आ गई है कि एनवायरनमेंट मूवमेंट करने की, तो नेसेसिटी का हो गया। और जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होता है, इनसे न्यू सोशल मूवमेंट में कल्चरल वैल्यूज़ को कोर में रखते हैं, जिसके वजह से एक स्ट्रॉन्गर सोशल कोहेशन फॉर्म होता है और उससे ऐसा फील आता है कि पॉसिबल है करना, क्योंकि सब एक साथ एक वॉइस में बात बोल रहे हैं इसलिए। ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्ग होती है मूवमेंट, उसके वजह से पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। मूवमेंट जितना स्ट्रॉन्ग उतना आपके आउटकम की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी। और एनवायरनमेंट की आउटकम की पॉसिबिलिटी क्यों बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे कल्चरल वैल्यूज़ का यूज़ हो रहा है। ठीक है, और कल्चरल वैल्यूज़ न्यू सोशल मूवमेंट के कोर में होता है। ठीक, सो 5th पॉइंट नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड का एनवायरमेंटलिज्म यूज नॉन इंस्टीट्यूशनल methods which aligns with NSM, न्यू सोशल मूवमेंट। हो गया एग्जाम्पल, लाइफस्टाइल एज प्रोटेस्ट, वेगन फूड, ओके, या फिर योगा सेलिब्रेशन इन तपोवन फॉरेस्ट। ये नोट डाउन करते रहिए जो एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब आपके पास होंगे खुद के भी एग्जांपल, ऐसा नहीं, बट यहाँ पे भी कुछ यूनिक एग्जांपल हम डाले जा रहे हैं। जैसे योगा सेलिब्रेशन इन तपोवन फॉरेस्ट, वो लेटेस्ट न्यूज़ है। तपोवन में जो डिफॉरेस्टेशन ड्राइव चला रहे थे महाराष्ट्र गवर्नमेंट, उसके लिए लोग फॉरेस्ट में बैठ के योगा कर रहे हैं। ठीक है, ये एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट हो गया जो नॉन इंस्टीट्यूशनल तरीके का है। ठीक, और ऐसे जो ट्रेडिशनल है बट न्यू वेज है, ये जैसे योगा सेलिब्रेशन न्यू वे हो गया, ये सब को ही NSM कहेंगे। कुछ मुश्किल नहीं है, न्यू सोशल मूवमेंट मतलब जो सब न्यू होता है, फिर न्यू कुछ भी हो आप डाल दीजिए, बस वो इकोनॉमिक या क्लास बेस ये सब नहीं होना चाहिए जो ट्रेडिशनल में। ठीक है, तो वही किए जा रहे हैं हम कब से। अब 6th कलेक्टिव आइडेंटिटी। अब वही न्यू है तो क्या होगा कलेक्टिव आइडेंटिटी, ये कोई सिंबॉलिक तरीके की होगी। पहले ही जैसे कलेक्टिव आइडेंटिटी होती कास्ट बेस क्लास बेस, वैसा नहीं होगा, स्टेटस बेस नहीं होगी। ठीक है, तो वही करेंगे हम। NSM क्रिएट्स अ सिंबॉलिक we based on cause not status। so क्या लिखा, NSM creates a symbolic we based, okay, symbolic identity not we based on cause not status। example,
अर्थ्स वॉरियर या फिर क्लाइमेट फेमिनिस्ट। ये सब हो गई अपनी आइडेंटिटीज। इन एनवायरमेंटलिज्म अलायंस फिर एनएसएम। ओके, सो वही एनएसएम में सिंबॉलिक आइडेंटिटी होती है बताएं, और वही आइडेंटिटी होती है एनवायरनमेंट है। ये क्लाइमेट वॉरियर तो अर्थ वॉरियर तो थोड़ी अर्थ के मतलब वॉरियर वॉर पे जा रहे हैं, नहीं, ये सिंबॉलिक आइडेंटिटी है जो एनएसएम में यूज़ होती है। एनवायरमेंटलिज्म में भी वही होती है, और ये आइडेंटिटी का पॉइंट हम डाल सकते हैं। ये कैसे पता चला कि कलेक्टिव आइडेंटिटी से, ठीक है। 7, सो 7 थी हमारी ब्रूम्स एंड लेंस्की की थ्योरी। ब्रूम लेंस्कीज नोट स्टेटस इनकंसिस्टेंसी फ्यूल्स अनरेस्ट। ठीक, हमारी वो क्या हो गई। अब आते हैं क्वेश्चन के कंटेक्स्ट में। बट इन एनएसएम इट इज स्टेटस इनकंसिस्टेंसी है वो नॉन मटेरियल रहती है। सिमिलरली एनवायरमेंटलिज्म में एनवायरमेंटलिज्म अराइजेस फ्रॉम हेल्थ और इकोलॉजिकल क्राइसिस। सो ये भी हमारी नॉन मटेरियलिस्टिक थी, वही बोला हमने। ओके, 8 पॉइंट ये हमारा अल्टरनेटिव विजन। सो हम ये जैसे हमने कहा था, ये 10 पॉइंट क्या है, ये वही है कि किसी भी इवेंट को ऑब्जर्व कैसे करें। ओके, तो अभी बस इस क्वेश्चन में हमें कंबाइन इवेंट दिया है जो एनएसएम भी है और एनवायरमेंटलिज्म भी है। तो बस एक एक करके कर रहे हैं। जैसे अभी हम विजन देखेंगे, तो हम विजन देखेंगे कि एनएसएम का विजन क्या होगा और वो अलाइन कैसे हो रहा है एनवायरमेंटलिज्म के साथ, ठीक है। सो एनएसएम्स आर क्रिएटिव स्पेसेस ऑफ imagining new ethical ways of living. जल, जंगल, ज़मीन। ये तो फ्रेज आप रटी लो, जल जंगल ज़मीन। जहाँ पे भी ट्राइबल का है वहाँ पे आप डाल सकते हैं, ठीक है। जल जंगल स्लोगन इन एनवायरमेंटलिज्म ऑफ ट्राइबल्स इज गिविंग न्यू डेमोक्रेटिक फाउंडेशन। ओके, न्यू डेमोक्रेटिक क्यों बोला हमने, क्योंकि एक नया एडमिनिस्ट्रेशन का या पीपल पार्टिसिपेशन का एक वे बता रहे हैं, ठीक है। सो इसलिए जल जंगल मिशन ज़मीन स्लोगन इन एनवायरमेंटलिज्म्स ऑफ ट्राइबल इज गिविंग न्यू डेमोक्रेटिक फाउंडेशन। सो 8 पॉइंट हमारे काफ़ी है। अगर आप डालना चाहो तो 9th पॉइंट भी डाल सकते हो जो बॉडी पॉइंट है, सोशल मूवमेंट +1। बट सोशल मूवमेंट और +1 ये टेम्परल कंटिन्यूटी दोनों की एक साथ बताना, मतलब एनएसएम की भी फिर एनवायरमेंटलिज्म की, और उसके आगे क्या चल रहा है ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा। तो मेरे हिसाब से इसको यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इनफ टाइम है और 20 मार्कर से 2 हेडिंग होना चाहिए। एक हेडिंग में हमारे 8 पॉइंट हो गए। सो 20 मार्कर्स के लिए एक हेडिंग में तो नहीं लिखेंगे हम, और क्वेश्चन भी वैसा नहीं होगा कि बस एक ही हेडिंग में आपका पूरा हो जाए करके, ठीक है। सो अच्छे से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देखेंगे डिस्कस हाउ एनवायरमेंटलिज्म कैन बी एक्सप्लेन विद न्यू सोशल मूवमेंट अप्रोच। तो यहाँ पे हम एक और एंगल डाल सकते हैं कि अल्दो एनवायरमेंटलिज्म इज कैरिंग सम अप्रोचेस
फ्रॉम ट्रेडिशनल मूवमेंट ऑल्सो। ओके, सो वो अप्रोच हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एक सेकेंड हेडिंग के साथ कि अल्दो, मतलब ऐसा नहीं कि एनवायरमेंटलिज्म मतलब बस न्यू सोशल मूवमेंट, नहीं, वो कुछ पुराने मूवमेंट से भी ले रहे हैं। ये 3/4 पेज में हम बता देंगे। सो एनवायरमेंटलिज्म इज कैरिंग some approaches from traditional movement। ओके, बॉक्स कर दो। सो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि जब सेकेंड हेडिंग बनाएंगे, थीम वही है, थीम में कुछ नहीं करना है, हमें ऑब्जर्व करते ही जाना है और ऑब्जर्वेशन का हमारा फ्रेमवर्क बना हुआ है। सिंपल लग रहा है बट क्योंकि आपके पास पहले से ये फ्रेमवर्क है, बट नॉर्मली लोग नहीं लिख पाते एग्ज़ाम में। सो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए कि फ्रूटफुल रहे ये, मतलब जो आपको बस हार्ड वर्क करना है, स्मार्ट वर्क कर दिया है हमने पहले, ठीक है। सो हमने देखा था कि जो कलेक्टिव एक्शन होती है वो पोस्ट मटेरियल होती है एनएसएम में, और एनवायरनमेंट में भी वैसी होती है। बट कभी कभी जो आपकी डिससेटिस्फैक्शन है वो जिससे कलेक्टिव एक्शन आएगी वो मटेरियलिस्टिक भी हो सकती है एनवायरनमेंट में, ठीक है। ऐसा नहीं हमेशा नॉन मटेरियलिस्टिक होगी। तो वही लिखते हैं, दो लार्जली नॉन मटेरियल, इट ऑल्सो issues like livelihood loss or displacement। okay, example सरदार सरोवर प्रोटेस्ट। ओके, जैसे हमने कहा था कि जब आप एक एडिशनल डायमेंशन लिखोगे इसी पॉइंट का यूज़ करके, तब आपको जनरली आप थिंकर्स को यूज़ मत करिए, ठीक है। बट आप आइडिया वही से ले रहे हो कि कलेक्टिव एक्शन जो हमने बोला था डिससेटिस्फैक्शन से कलेक्टिव एक्शन होगी वो नॉन मटेरियलिस्टिक होगा। यहाँ पे हमने बोल दिया कि मटेरियलिस्टिक होगा, ठीक है, क्योंकि अभी हम ट्रेडिशनल भी अप्रोच कैसा एनवायरमेंटलिज्म में यूज़ होता है वो देख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एनएसएम पे नहीं है, वो क्वेश्चन की मेन थीम है एनवायरमेंटलिज्म, ठीक है। तो इसी का डायमेंशन हम लिख रहे हैं, और आगे जाके सेकेंड डायमेंशन होगा। सेकंड अपना पॉइंट था ऑर्गेनाइज एफर्ट, ठीक है। तो सो यहाँ पे भी हम वहाँ लिखे थे कि एनएसएम में डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइज एफर्ट होता है, सो एनवायरमेंटलिज्म में होता है फॉर एग्जांपल चिपको। अब यहाँ पे लिखेंगे कि कभी कभी एनवायरमेंटलिज्म में एक हायरार्की भी होती है। सो मेनी कैंपेन्स रिलाई ऑन फॉर्मल NGOs, unions, etc. similar to traditional hierarchical system। ओके, सो 2 पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट, हमने देखा था कि नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड कौन से होते हैं। सो हम यहाँ पे बोलेंगे जो नॉन इंस्टीट्यूशनल मेथड्स हैं वो ट्रेडिशनल वाले भी यूज़ हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेटिशनिंग हो गया, या फिर लॉबिंग हो गया फॉर पॉलिसी चेंज। जैसे हम देखते रहते हैं PIL फाइल हो गई, या फिर सो मोटो ले लिया सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक। mirroring traditional protest strategy। ओके, सो ये आपका अराउंड 3/4 में आ जाएगा, नीचे आपका कंक्लूजन दोनों सिंथेसाइज करके, ठीक है। सो कंप्लीट हो गया हमारा एक 20 मार्कर्स और